आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन वाला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहज़ाद डस्का से। नाज़रीन किराम, आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके माल जाती वाक़यात और उनके अक़वाल अर्ज़ करता हूँ। और इल्मुल अकाकीर, जड़ी बूटियों की सही शक्ल सूरत, उनके नाम, उनके फ़ायदे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। और साहिबान कमाल के सीने के राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, जो कि असरार मख्फिया में से हैं और अजाइब तिब से हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जो मरकब अदवियात पर, मरकब दुआ पर बात करेंगे कि मरकब दुआ का असूल क्या है, मरकब दुआ के फ़ायदे क्या हैं और मरकब दुआ ख़ास तौर पर जो मजूनात के नुस्खा जात हैं इनकी अफादियत क्या होती है। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाज़रीन किराम, ये एक मैं मजून तैयार कर रहा हूँ। उसके अज्जा मैं जड़ी बूटियाँ जो हैं ये ख़रीद कर लाया हूँ। तो मैं हमेशा इन जड़ी बूटियों के मामले में बड़ी एहतियात बरतता हूँ और ताज़ा देखकर और बढ़िया देखकर और जो है वो जो है बिल्कुल वही जड़ी बूटी हो, कोई दूसरी ना हो। इन सब बातों का मैं ख़ास तौर पर ख्याल रखता हूँ। मैं अद्वियात की तैयारी में बड़ी जो है वो एहतियात बरतता हूँ। ज़रा भी गफलत मैं बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि ये इसी वजह से जो हमारा फ़न तिब है, इन छोटी छोटी लापरवाहियों से, इन छोटी छोटी गफलतों से हमारा फ़न तिब जो है वो आज जो है वो ज़ब्बों खाली है। तो नाज़रीन किराम, हमेशा इन चीज़ों में एहतियात बरतनी चाहिए। ये आप देख रहे हैं मैं उशना जो है इसमें मिला रहा हूँ। ये तमाम अज्जा मैं एक जगह जमा करूँगा, तमाम अज्जा को एक जगह पर जमा करके तो जो हावन दस्ते में कूटने वाली चीज़ें हैं उन पहले उनको कूट के फिर तमाम को मिला के और इनको ग्राइंडर में मैं पीस लूँगा। और उसके बाद छन्नी से छान के जो अद्वियात मोटी होंगी, छन्नी से ना छानी जाएंगी, उनको दोबारा ब्रीक ग्राइंडर से, ब्रीक छन्नी से इंशाल्लाह ताला हम बिल्कुल ब्रीक करके फिर इनमें खालिस शहद का क़वाम करेंगे और इस मजून तैयार कर लेंगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मरकब अद्वियात का मफ़हूम क्या है, मरकब दुआ का मफ़हूम क्या है। यानी मैं आपको एक आसान सी बात बताता हूँ कि ये आप देखें कि मेरे हाथ में उशबा है, मेरे हाथ में आप उशबा देख रहे हैं। ये एक निबातात की किस्म है और इसको कदीम दौर से अमराज जिल्दिया के लिए तरियाक माना जाता है। खून की खराबियों को दूर करने के लिए और तमाम अमराज जिल्दिया के लिए ये एक मुफीद तरीन निबातात की किस्म है। ये केली भी दवा के तौर पर इस्तेमाल होती है और बहुत सारी जल्दी अमराज और खून के फसाद इससे ठीक दूर हो जाते हैं। जब हम इसको केली को इस्तेमाल करेंगे, चाहे सफ़ू बनाकर इस्तेमाल करें, चाहे इसको भिगो कर इसका जलाल या इसका जशांदा इस्तेमाल करें, किसी भी सूरत में अगर हम इसको इस्तेमाल करेंगे अकेली को, तो ये मुफ़रद दुआ कहलाएगी। मैं आपको बड़ी तफसील के साथ इन चीज़ों को बताता हूँ कि बहुत सारे दोस्त अहबाब जो हमारे भाई हैं वो इन चीज़ों को जान सकें, इन चीज़ों को सीख सकें। बार बार मेरे सामने सवाल उठाते हैं वो, लेकिन तमाम चीज़ें जो हैं मैं एक वीडियो में तो नहीं बता सकता, इसके लिए वक्त दरकार है। और मैं इन तमाम चीज़ों को आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। मैं फ़न तिब को बिल्कुल आसान और आम करना मेरा शौक़ है, मेरा मशगला है। तो नाज़रीन, ये एक दुआ कहलाएगी, ये मुफ़रद दुआ कहलाएगी। जब हम इसके साथ ये आप देख रहे हैं सलीखा है, मैं आपको और भी चीज़ें बताता हूँ। ये करनफल है यानी लौंग है, ये हो गई तीन चीज़ें।
और ये हब बलसान की लकड़ है। ये हो गई 4 चीज़ें आप देख रहे हैं। तो इसके साथ अब हम ये जो है वो शामिल कर लेते हैं नाज़िर-ए-किराम माल कंगनी को। मिसाल के तौर पर ये 5 चीज़ें हैं। अब जब इन 5 चीज़ों को हम किसी अमराज पर इस्तेमाल कराएंगे या किसी बदनी अमराज को दूर करने के लिए इस्तेमाल कराएंगे तो ये मुफरद नहीं, अब मरकब दवा कहलाएगी। चाहे वो किसी सूरत में भी इस्तेमाल की जाए, चाहे इनको पीस कर इनका सफ़ूफ इस्तेमाल किया जाए, चाहे इनको पानी में भिगो कर इनका जिशांदा, खसांदा या जलाल इस्तेमाल किया जाए, किसी भी, या इनका शरबत तैयार किया जाए, इनका अरक तैयार किया जाए, लेकिन किसी भी सूरत में अब हम इसको मुफरद नहीं मरकब दुआ कहेंगे। ये असूल जो बुनियादी असूल हैं दुआ साजी के, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। तो नाज़िर-ए-किराम, ये सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ मुफरद और मरकब असूल के लिए, फिर उसके बाद मैं मजून के बारे में आपको बताता हूँ कि जो मुफरद और मरकब का मफ़हूम है, इसकी वजाहत ख़ुद बाबा तैयब हकीम बुकरात ने की है। इसकी वजाहत ख़ुद उन्होंने की है और जालिनूस ने इसको लिखा है। बुकरात की शरह में जो हकीम जालिनूस ने किताब लिखी, किताबुल ईमान, और बुकरात की शरह में उसने लिखा कि ये मरकब और मुफरद दुआ के मफ़हूम है। और बाबा तैयब ने कहा कि हम जब ये देखें कि एक मुफरद चीज़ को इस्तेमाल करते हैं अमराज के दफ़ा के लिए, से इससे खातर ख्वाह फ़ायदा नहीं होता, तो फिर हम इन 3 चीज़ों को शामिल कर लेते हैं, जो कि तीनों ही अपने अंदर मुख्तलिफ ख़वास व अफ़आल रखती हैं, यानी एक जैसे नहीं हैं। जब ये तीनों मिल जाएंगी तो ये एक ऐसी ताकत बनेगी जो कि अमराज को दफ़ा कर सके। इसी का नाम हिकमत और दनाई है। जब ये तीनों मिलेंगी तो फिर अमराज का इनसे दफ़ा हो जाएगा, यानी ये बीमारी से बारी जो है वो आएंगी, बीमारी पर गालिब हो जाएंगी और बीमारी दफ़ा हो जाएगी। ये मफ़हूम है मरकब दुआ का। तो नाज़िर-ए-किराम, अब मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि मजून क्या होती है, मजून की हकीकत क्या है, मजून जो है वो उसका मफ़हूम क्या है और मजून के फ़ायदे क्या हैं, मजून जो है वो अद्वियात में क्यों ज़रूरी है। तो नाज़िर-ए-किराम, इसका भी मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ कि चूँकि मजून जो है वो मुफरद दुआ से नहीं होती, हमेशा मरकब दुआ से होती है। यानी मैंने मरकब और मुफरद का बात तो आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दी। ये ख़ास तौर पर मैं आपको बात बता दूं कि जो मजूनात के नुस्खा जात हैं वो मुफरद नहीं होते, मरकब होते हैं। तो मरकब का मैं मफ़हूम आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुका हूँ। तो मजून तमाम चीज़ों को पीस कर इनमें खालिस शहद मिला दिया जाए तो वो महजून कहलाएगी। इन तमाम चीज़ों को पीस कर सहचंद यानी 3 गुना ज़्यादा खालिस शहद में इनको घोल दिया जाए, मिला दिया जाए, तो ये मजून, इस अमल को मजून कहते हैं। इस तरह की दुआ को मजून कहा जाता है। नाज़िर, कदीम हुक्मा ने ये मजून जो है ये का तरीक़ा है, यानी मजूनात का तैयारी का तरीक़ा जो है ये कदीम दौर से है, हुक्मा कदीम से है। और जिस तरह ये मजून सुकरात है, ये मशहूर यूनानी फ़लसफ़ी सुकरात के नाम से मंसूब है, तो ये कदीम तरीक़ा है। लेकिन इस दौर में बहुत सारे जो हमारे लोग हैं वो इन चीज़ों को जानते नहीं, इन चीज़ों को पहचानते नहीं, इनके मतलब इल्म नहीं रखते। और जो मजून का मफ़हूम है ये कदीम दौर से है। और तमाम अतबा कराम ये फरमाते हैं कि मजूनात का इस्तेमाल जो है ये कदीम दौर से है। इसके इस्तेमाल से जब तमाम अद्वियात शहद में मिला दी जाती हैं तो ये एक लतीफ़ दुआ बन जाती है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं। अतबा कराम ने क्यों इसको तमाम अद्वियात को मजून एक चीज़ों को बनाकर शहद में मिलाया, उसको मजून का नाम दिया। वो फरमाते हैं कि अगर मजून तमाम चीज़ों को पीस कर खालिस शहद में मिला दिया जाए तो वो एक लतीफ़ दुआ तैयार होती है। शहद की मदद से तमाम अज्जा जो हैं
वो गल जाते हैं, उनमें जो सख्ती है वो दूर हो जाती है और शहद जो है तमाम बीमारियों का बाजिज़ मौत के तमाम बीमारियों की लिए शफा है। तो नाज़रीन किराम, इससे जो मजूनात हैं उनका ज़ायके भी खुश हो जाते हैं, चूँकि बहुत सारी जड़ी बूटियाँ ऐसी हैं जो कड़वी हैं, केसली हैं और बदबूदार हैं। यानी बहुत सारे इनके अफ़ाल व अख़वात जुदा जुदा हैं, कोई खुशबूदार हैं, कोई बदबूदार हैं और कोई केसली हैं, कोई कड़वी हैं, कोई मीठी हैं। तो नाज़रीन किराम, अल्लाह ताला ने इन तमाम चीज़ों को जो पैदा फरमाया है वो इनके फ़ाल व अख़वास भी जुदा 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 रखे हैं। तो नाज़रीन किराम, तमाम हिकमत जो कदीम हैं वो इस बात को मानते हैं कि मजून जो है वो सबसे बेहतर दवा है। जितनी भी हम अद्वियात की तैयारी करते हैं उन तमाम तरीक़ों से जो मजून का तरीक़ा है वो सबसे आला है, क्योंकि मजून तमाम चीज़ों को पीस कर जब शहद मिला दिया जाता है तो ये एक लतीफ़ दवा बन जाती है। अब मजूनात की कई किस्में हैं, वो भी मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूं कि जिस चीज़ को, चंद चीज़ों को कूट पीस कर शहद खालिस से मिला दिया जाए वो मजून कहलाएगी। अब इसकी कई अक़साम हैं मजून की। मिसाल के तौर पर बहुत सारे मरकब नुस्खे हैं जो कि बिल्कुल एक दूसरे से जुदा है और कई दोस्त हजरात ये समझते हैं कि मजून एक चीज़ को ही कहते हैं। ऐसी हरगिज़ बात नहीं। ये बहुत सारे नुस्खा जात होते हैं, जैसे कि मजून बुकरात, सुकरात, दोनों में फ़र्क है। मजून अज़राकी, मजून फ़लासफ़ा, मजून मलोकी, मजून तिबरी, मजून जालिनूस, मजून जो है वो सुलेमान, यानी मजून लकमान, ये तमाम के बिल्कुल नुस्खे बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं। इनके अफ़ाल व ख़वास भी एक दूसरे से बिल्कुल जुदा है। ये इनका जो अमराज पर इस्तेमाल है वो बिल्कुल अलग है और होती ये तमाम शहद के मिलाने से ही है। अब इससे आगे चल कर आ जाता है कि बाज़ ऐसी मजूनात हैं जिनमें शहद नहीं डलता, फिर उनको हम मजून नहीं कहेंगे, उनको खमीरा कहेंगे। तो जब कभी खमीरा मैं तैयार करूँगा उसके मतलब मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँगा खमीरा कैसे किसे कहते हैं, इसकी क्या वजह है। तो चूँकि एक वीडियो में बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी तो फिर बहुत सारे दोस्त अहबाब जो हैं वो इस बात पर नालां होते हैं कि आप वीडियो को बहुत लंबा कर देते हैं। तो नाज़रीन किराम, खमीरा वो जो है वो मजून नहीं कहलाएगा, खमीरा कहलाएगा। फिर इसमें एक चीज़ और आ जाती है, वो होती है जवारिश। जवारिश उस दवा को कहते हैं जो ख़ास मैदे के लिए तैयार की जाए। और हमेशा ये याद रखिएगा कि जवारिश जो भी होगी वो मीठी होगी, उसमें कड़वे अज्जा नहीं होते। हमेशा उसी दवा को जवारिश कहा जाता है जो ख़ास मैदे के लिए हो और मीठी हो, उसमें कड़वी नहीं होगी। तो ये तमाम चीज़ें मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। तो नाज़रीन, इस वक्त मैं मजून सुकरात की तैयारी कर रहा हूँ। तो मजून सुकरात जो है मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिया है कि ये 45-46 अज्जा का मरकब है। फिर इसमें रोगन बादाम भी डलता है और इसको शहद में, रोगन बादाम में गूंद कर इसमें शहद मिलाया जाता है, जिससे ये मजून तैयार होती है। इसमें मुश्क भी डलती है, खालिद कस्तूरी भी डलती है। तो नाज़रीन किराम, ये थोड़ी सी मजून जो है वो महंगी हुआ करती है, लेकिन फ़ी ज़माना क्योंकि मुश्क बहुत कीमती चीज़ है, मुश्क खालिद जो है फ़ी ज़माना बहुत कीमती चीज़ है, तो उसकी वजह से ये काफ़ी महंगी हो जाती है। लेकिन जो इसका इस्तेमाल है, जो इसके फ़ायदे हैं, वो अगर आप एक दफ़ा इस्तेमाल करेंगे तमाम फ़ायदे भूल जाएंगे, तमाम पैसे भूल जाएंगे। नाज़रीन किराम, इस कदर मफ़ीद तरीन है कि अमराज सरा के लिए अतबा इकराम फरमाते हैं ये दुआ क्या है। ये तमाम अमराज सरा को, यानी बहक, वसवास, भूल जाने की बीमारी को ये ख़ास तौर पर फ़ायदा देती है और ज़ोफ़े दिमाग को ये हमेशा के लिए दूर कर देती है। ये देखें नाज़रीन किराम कि मैं ये 45-46 जो अज्जा हैं ये मैं तमाम जो है वो एक जगह मिला रहा हूँ। या जो मैं बाज़ार से ख़ुद ख़रीद के लाया हूँ ये जड़ी बूटियाँ, और मैं हमेशा इस मजून की तैयारी अपने सामने करता हूँ, ख़ुद अपने हाथों से करता हूँ, ताकि इसमें किसी किस्म की कोई कमी ना रहे।
या किसी किस्म का नक्स ना रहे। मैं हमेशा खुद जाकर बाज़ार से दवा फरोशों से, पंसारों से अद्वियात जो हैं, जड़ी बूटियाँ खुद ख़रीद कर लाता हूँ, ताकि किसी जड़ी बूटी में कोई कमी पेशी ना आए। ऐसा होता है कि जो अनाड़ी लोग जाते हैं तो उनको जो पंसारी हजरात होते हैं, ये एक जड़ी उनके पास ना हो तो वो कोई दूसरी डाल देते हैं। तो जो मेरे भाई जो सादा लोग होते हैं, इन चीज़ों को वाक़फ़ नहीं है या जिनका ये फ़न नहीं है, तो वो जैसे उनके कहने पर डाल देते हैं। तो हम तो चीज़ों को पहचान लेते हैं, उनको देख लेते हैं, अगर उनसे ना मिले तो किसी दूसरी दुकान से ख़रीद लेते हैं, लेकिन हम नुस्खा में ज़रा भी एक जो है ग्राम का भी फ़र्क नहीं आने देते। तो हम कदीम दौर से यानी 35-36 साल से इसको मसलसल जो है वो तैयार कर रहे हैं, और इस कदर मफ़ीद तरीन है कि तमाम अमराज सरा पर अब मैं बात करता हूँ अमराज सदर की। अमराज सदर कहते हैं सीने को। सीने के अमराज के लिए ये पुरानी खांसी, दमा और बलगम के जमा को दूर करने में अपने अंदर ख़ास सिफत रखती है। ये देखें मनाज़िर किराम, तमाम जड़ी बूटियाँ जो हैं मैं ख़ुद ख़रीद के लाया हूँ और इनको एक एक करके मैं देख रहा हूँ। और जो इनमें कूटने वाली, हावन दस्ते में कूटने वाली, मैं उसको फिर कूटूँगा। और ये देखें मैं तमाम जड़ी बूटियाँ जो हैं मैं उनको बिल्कुल एक जगह जमा कर रहा हूँ, ताकि इनको सुबह मैं इनकी तैयारी कर सकूँ। और बहुत सारे मालिक में ये मैंने पार्सल करनी है, यूके में, यूएसए में, फ़्रांस में और इटली में, ये 4 मुल्कों में, और सऊदी अरबिया में और कुवैत में और बहरीन में। तो ये मेरा भाई पाकिस्तान में बहुत सारे दोस्तों ने इसको तलब किया है, बहुत सारे दोस्तों ने फरमाइश की, ख़ास तौर पर इंडिया से भी बहुत सारे दोस्तों ने फरमाइश की कि ये मजून आप हमें तैयार करके दें। तो इंशाल्लाह ताला मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ। तो 1 किलोग्राम पर जो ख़र्चा है इस दौर में गालबन 40-45 हज़ार आ जाता है 1 किलोग्राम पर। तो 1 किलोग्राम खाने से तमाम बदनी अमराज दूर हो जाते हैं, तमाम रिही, बलगमी और सदावी अमराज जो हैं वो दूर हो जाते हैं। तो नाज़रीन किराम, ये दुआ क्या है, इसके आगे बात हम करेंगे सदरी अमराज के, यानी अमराज सदर के बाद हम बात करेंगे अमराज जिगर की। तो नाज़रीन किराम, जिगर की हर बुरी हालत को ये रासत पर लाती है। ये मजून जो है जिगर की हर बुरी हालत को राह रास्त पर लाती है, और ख़ास तौर पर यरकान सिंधी इससे बहुत जल्द दूर हो जाता है। और यरकान के बाद जो होने वाली सबसे ख़तरनाक बीमारी है, जिसको अमराज खबीसा कहते हैं, यानी इस्तिस्का। इस्तिस्का के मफ़हूम में आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ कि बहुत सारे इस नाम से ना वाक़फ़ हैं, वो कहते हैं पता नहीं कौन सी बीमारी है। यरकान तो जानते हैं। इस्तिस्का में आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, ये यरकान के बाद जब जिगर बिल्कुल ख़राब हो जाए तो पेट में पानी बढ़ना शुरू हो जाता है, या गलीज़ मादे बढ़ना शुरू हो जाते हैं, उसको आस्ता आस्ता पेट जो है मशकीज़े की तरह फूल जाता है, या तमाम बदन की जिल्द में वरम हो जाता है, तमाम बदन की जिल्द जो है वो फूल जाती है। इन तमाम हालतों को इस्तिस्का कहा जाता है। तो नाज़रीन किराम, इस्तिस्का को ये दूर करने में अपना कोई सानी नहीं रखती। ये मशहूर यूनानी फ़लसफ़ी हकीम सुकरात के नाम से ये दुआ मशहूर है। तो आप देख रहे हैं मैं तमाम अज्जा को एक जगह मिला रहा हूँ, मैं ख़ुद जाके ख़रीद कर लाता हूँ, और इसकी तैयारी के लिए मैं हमेशा बहुत एहतियात बरतता हूँ। तो इसको ज़रूर तैयार कीजिएगा। इसका नुस्खा मुकम्मल तौर पर मैं आपकी खिदमत में पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, मजून सुकरात के नाम से। तो नाज़रीन किराम, मजून सुकरात का नुस्खा आप हमारे चैनल से देख सकते हैं और इसकी तैयारी कर सकते हैं। अगर जो साहब इसको मुश्किल समझें या इन जड़ी बूटियों को ना जान सकें, तो आप हमारी खिदमत जो है वो हासिल करें। हम आपको इंशाल्लाह ताला यहाँ से तैयार शुदा मजून 1 किलोग्राम की पैकिंग जो है गालिबन जो है ये 45 हज़ार का ख़र्चा है, 45 हज़ार में आपको यहाँ से पार्सल कर देंगे। तो नाज़रीन, ये तमाम जो ये पहले जो ये चीज़ें थी
हमारी सकाफ़त का हिस्सा हुआ करती थी, हमारी सकाफ़त का हिस्सा हुआ करती थी। आज हम इन चीज़ों को भूल चुके हैं, हम इन चीज़ों को भूल चुके हैं और तरह तरह के अमराज में मुब्तला हो चुके हैं। तो नाज़रीन, बहुत सारे अमराज हमारा ताक़ब करके बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला अपनी पनाह में रखे। तो पहले ये तमाम चीज़ें हमारी सकाफ़त का हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन आज हम इन चीज़ों को मुकम्मल तौर पर भूल चुके हैं। बेटा इधर बैठ के ना तमाम ये जो पुड़ियाँ हैं इनकी गिरा जो मुझे खोल के दो। तो नाज़रीन, ज़्यादा शोर नहीं करना। तो नाज़रीन, हम इन चीज़ों को भूल चुके हैं। पहले ये तमाम चीज़ें हमारी सकाफ़त का हिस्सा हुआ करती है। जड़ी बूटियाँ से इलाज मुआवजा हमारी सकाफ़त का हिस्सा हुआ करती थी। ये देखें कि जो ब्रीक चीज़ें हैं मैं एक जगह जमा कर रहा हूँ, जो कूटने वाली चीज़ें हैं मैं एक जगह जमा कर रहा हूँ। मैं ये तमाम जो है ये नाज़रीन अपने सामने जो है वो मैं इसको तैयार करता हूँ और कई सालों से गालिबन मैं इसको 35-36 साल से तैयार कर रहा हूँ। बड़ी लाजवाब चीज़ है मजून सुकरात। नाज़रीन, ये मजून सुकरात एक बड़ी लाजवाब चीज़ है और अमराज के दफ़ा के लिए बड़ी मफीद तरीन चीज़ है मजून सुकरात जो है। और तमाम बदनी अमराज के लिए इसको तरियाक समझा। जिगर के बाद मैं बात कर रहा था इस्तिस्का की, इस्तिस्का को दूर करने में ये अपना कोई सानी नहीं रखती। उसके बाद बात करते हैं नाज़रीन अमराज मैदा की। तो अमराज मैदा और अमराज ज़ुफ़े अमा और ज़ुफ़े मैदा के लिए ये मजून क्या है, एक लाजवाब तरियाक है। तो नाज़रीन, ये तमाम मैदे की बुरी हालतों को, तमाम मैदे के ख़राब तरीन हालतों को ये रास्ते पर लाती है। और ज़ुफ़े अमा के लिए यानी बवासीर के लिए, पुरानी कब्ज़ के लिए, पेचस के लिए और जो जिन लोगों का जो है वो मैदा और आंतों में सोजिश रहती हो उनके लिए ये मजून क्या है, एक तलिस्म है। तो नाज़रीन, बेशक अल्लाह ताला ही इन तमाम जड़ी बूटियों को पैदा फरमाने वाला है, लेकिन जड़ी बूटियों में अल्लाह ताला ने अजीब व गरीब ख्वास रखे हैं जिनसे मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ। और अपनी कदीम इलाज मुआवजा जो हमारा कदीम इलाज मुआवजा हुआ करता था उससे आपको आगाह करना चाहता हूँ ताकि हम इन चीज़ों को पहचान सकें। जी, क्योंकि फ़न तेब इस वक्त जो जड़ी बूटियों का मामला है इस दौर में बिल्कुल मदूम होता जा रहा है। हमारी नई नस्लें जो हैं वो बिल्कुल इन चीज़ों को जानती नहीं, पहचानती नहीं। तो ये देखें, मैं ये 45-46 अज्जा हैं, तो मैं इनको जो है एक जगह जमा कर रहा हूँ। तो ये सुबह दुआ जो है पीसने के लिए जाएगी। मैं अपने बिल्कुल सामने खड़ा होकर इसको पिसवाऊँगा और फिर इसमें रोगन बादाम और शहद डालकर इसको तैयारी कर ली जाएगी। तो मुशक जो खालिस है वो नाज़रीन ऐसे नहीं डाली जाती। मुशक खालिस जो है वो अरे गुलाब में हल करके इसमें जो है वो तैयारी के वक्त मिलाएंगे। तो जब मैं इसको तैयार करूँगा तब भी मैं आपको अमल दिखा दूँगा। तो मुशक की वजह से ये काफ़ी महंगी पड़ती है। ये जड़ी बूटियों से इलाज मुआवजा
ये कहते हैं कि तिब फ़न तिब जो है ये अल्लाह ताला ने हज़रत इंसानों पर इसको इल्हामी तौर पर जो है वो दिया था। इस पर जालिनूस, अफलातून और दीगर कई नामवर अतबा जो हैं उनके बकसरत अकवाल हैं, मोतबर अकवाल हैं कि फ़न तिब जो है ये सबसे पहले सैयदना हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम पर, जो दुनिया की पहली शख्सियत है जिस पर फ़न तिब जो है, जो फ़न तिब को जो सबसे पहले दुनिया में इलाज मुआलजा जो है वो जारी हुआ, वो हज़रत सैयदना अदरीस अलैहिस्सलाम से जारी हुआ। तो जो यूनानी ज़ुबान है उसमें उनको हर्मस कहा जाता है और कहते हैं कि ये इलाज मुआलजा जो है हर्मस से जारी हुआ। सबसे पहली वो शख्सियत जिसको अल्लाह ताला ने इस इल्म से नवाजा, यानी हज़रत सैयदना हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फ़न तिब जैसे इल्म से नवाजा और उनको बज़रिया वही ये इल्म अता किया। और बाद में कई दूसरे अतबा भी, अस्कलिबूस, बुकरात और सुकरात के मतलब है और जालिनूस के मतलब है कि उनको जो है वो बदरिया वही अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ें सिखाई। तो ये तमाम अतबा जिनका मैं ज़िक्र करता हूँ, ये ऐसा ना समझ लिया करें कि ये सैयदना जो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम है, सैयदना हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम है, तमाम की पैदाइश जो है कब अज़ल मसीह है, यानी तमाम का ज़माना जो है सैयदना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले का है। तो उस वक़्त वही का आना, ये अल्लाह ताला अपने बुज़ुर्गीदा बंदे जो हैं अपने पैदा करते अपने ख़ास बंदों पर वही के ज़रिए चीज़ों का आना, ये बहुत अच्छी बात थी कि अल्लाह ताला अपने बंदों को बहुत सारी चीज़ें सिखाता था। क्योंकि जालिनूस का कौल है कि हज़रत इंसान के बस की बात नहीं थी कि इस इल्म को पा सके, दुनिया के किसी भी जो ख़ास चीज़ है उसको पा सके। तो ये अल्लाह ताला ने बज़रिया वही हज़रत इंसान पर ये अपना ख़ास करम फरमाया है, बज़रिया वही। तो नाज़रीन, मैं ये देखें आप तमाम चीज़ों को एक जगह जमा कर रहा हूँ, इन तमाम चीज़ों की जांच पड़ताल कर रहा हूँ कि क्या ये चीज़ें गलत तो नहीं। तो मैं ख़ुद ख़रीद के लाने लगे, एक बार मैं फिर इसकी तमाम अद्वियात को मैं ख़ुद तैयारी करता हूँ और तमाम चीज़ों की जांच पड़ताल मैं ख़ुद करता हूँ। तो ऐसी लाजवाब मजून है कि जिस पर जितना फ़ख्र किया जाए, नाज किया जाए उतना ही कम है। ये रब्बुल इज़्ज़त के ख़जाने हैं, लेकिन हम इनको ख़जानों को भूल चुके हैं बिल्कुल। तो ये देखें नाज़रीन किराम, ये ज़रावंद मद हरज है, ये आप देख रहे हैं, ये ज़रावंद मद हरज है। तो कुल गालिबन 46 अज्जा हैं जिस दुआ में डलते हैं। नाज़रीन ये देखें, ये आप देख रहे हैं, ये फ़रंज मुश्क है, ये फ़रंज मुश्क के बीज हैं जो इस मजून में डलते हैं। कितने कीमती और कितनी लाजवाब चीज़ें हैं जो इस मजून में डलती हैं। तो ये हब्बुल सान मैं डाल रहा हूँ। ये देखिए, मैं तमाम चीज़ों की खुद जांच पड़ताल कर रहा हूँ और इंशाल्लाह ताला कल इसको हम पीस लेंगे और शहद के अक़वाम में पहले रोगन बादाम में इसको चरब करेंगे। और देखें ना, रोगन बादाम भी इस वक्त बहुत महंगा है। तो गालिबन 2 किलो रोगन बादाम इसके लिए होता है। तो इसको रोगन बादाम में गूँदेंगे, फिर शहद में इसको मिलाएंगे। उसके बाद आखिर में इसमें मुशक जो खालिस है वो शामिल करेंगे। तो क्योंकि मुशक जो है इन अद्वियात के पास नहीं रखी मैंने, तो मैं आपको ज़रूर दिखाता, लेकिन शामिल करते वक्त मैं आपको दिखाऊंगा।
कि मुश्क जो है वो कैसी होती है। खालिस मुश्क मैं आज ही गुजरांवाला से ख़रीद के लाया हूँ। ये देखें, मैं तमाम अद्वियात की तैयारी जो है वो ख़ुद करता हूँ, इसकी जांच पड़ताल मैं ख़ुद करता हूँ। ये आप देख रहे हैं बेटा, आस्ता आस्ता कि गिरानी है नीचे, आस्ता पकड़ाओ ना, ये इतनी जल्दी क्या करूँ। ये आप देख रहे हैं, ये मजून सुकरात मैं तैयारी कर रहा हूँ और मजून के मतलब मैंने जो है वो मुख्तसर सा आपकी खिदमत में अर्ज़ भी किया है कि मजून का मफ़हूम क्या होता है, मजून किसको कहते हैं, मजून का मरकब नुस्खे की अहमियत क्या है। इन तमाम चीज़ों का तज़किरा मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है। जो पीसने वाली चीज़ें हैं वो तो हम एक जगह शामिल कर लेंगे, और जिनको हावन दस्ते में पहले कूटा जाएगा ताकि वो छोटी छोटी हो जाएं। उसके बाद हम इंशाल्लाह ताला तमाम चीज़ों को एक साथ मिलाकर जो है वो ग्राइंडर में डाल देंगे। ये तमाम चीज़ें बारीक पाउडर हो जाएंगी। ये आप देख रहे हैं, ये साद कूफ़ी है। ये आप देख रहे हैं, ये नाज़रीन किराम जो इस मजून का अज़ा आज़म है, यानी बड़े मकदार में डलती है, वो तुरबत है। ये आप देख रहे हैं। ये देखें, मैं नाज़रीन किराम तमाम चीज़ें एक जगह मिला रहा हूँ। तो जितने भी हमारे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी हमारे दोस्त अहबाब इस वीडियो मजून को हासिल करना चाहें, इसको ख़रीदना चाहें, तो हमारा नंबर जो है वो वीडियो पर होता है, हर वीडियो पर होता है। तो उसी नंबर पर व्हाट्सएप पर या वैसे कॉल करके रब्ता कर सकते हैं। तो नाज़रीन किराम, इस मजून का अगर आप एक दफ़ा अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला तमाम अद्वियात को, जितनी भी तरीक़ा है इलाज की अद्वियात हैं, उनको भूल जाएंगे। इस कदर ये मुफीद तरीन चीज़ होती है। ये तमाम जो 46 अज्जा हैं, मैं इसका मुकम्मल नुस्खा अपनी चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ पहले से। मुकम्मल इसका नुस्खा आप ख़ुद तैयार करना चाहें तो ख़ुद भी कर सकते हैं। मुकम्मल आप हमारे चैनल पर यूट्यूब में जाएंगे तो अब हमारा चैनल आप फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर भी देख सकेंगे। और हमारे चैनल पर जाकर तो आप मजून तलाश पर मजून सुकरात पर सर्च करेंगे तो ये मुकम्मल इस मजून की तफसील आपको मिल जाएगी। इसका मुकम्मल नुस्खा आपको हमारे चैनल में मिल जाएगा और सही नुस्खा मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है। मैं किसी भी चीज़ को छुपाना बिल्कुल गुनाह समझता हूँ। जो दोस्त ख़ुद तैयार करना चाहें बड़े शौक़ से तैयार करें, बड़ी लाजवाब चीज़ है। तमाम सदावी और बलगमी अमराज का इसको तरियाक माना जाता है और तमाम हुक्मा कदीम ने इसकी बेहद तारीफ़ की है और तमाम के तमाम ये फरमाते हैं कि हमने कसरत के साथ इसको इस्तेमाल किया और मुफीद पाया। तो आप इसको ख़ुद तैयार करें तो अच्छी चीज़ है। ये मस्तगी है, खालस मस्तगी रूमी इसमें इस्तेमाल होती है। तो जितनी भी चीज़ें इनको मिलाकर ये तमाम जड़ी बूटियाँ, तो आखिर में इसमें मुशक डलेगी और जुंद भी दस्तर डलेगी। आखिर में इसमें मुशक डलेगी और जुंद में दस्तर डलेगी। देखिए, तमाम चीज़ों की मैं जांच पड़ताल जो है वो खुद करता हूँ। ये लक मकसूल है।
ये तुखम प्याज है। ये जो है वो मिर्च है। और ये जो है ये शितरज है, जो मैं आपको बोलता हूँ ना चित्रक, तो चित्रक बूटी में आपको दिखाता भी रहता हूँ। ये चित्रक की सही शक्ल शितरज है। शितरक भी, इसमें चित्रक भी डलता है। देखिए कितनी ज़्यादा जड़ी बूटियाँ इस माजून में, इस मरकब नुस्खा में इस्तेमाल की गई हैं, जो अमराज बदनी है उसको दूर करने के लिए। गालबन 45-46 अज्जा हैं मुकम्मल इस नुस्खे में। देखें नाज़रीन किराम, ये औद हिंदी है, ये भी इस नुस्खे में इस्तेमाल होती है। ये औद हिंदी है। और जो 3 चीज़ें हैं वो बाद में इस्तेमाल की जाती हैं। ज़ाफ़रान, जोंदब दस्तर और मुश्क खालिस जो है ये बाद में इस्तेमाल की जाएगी। और प्याज स्कील बड़ियाँ यानी बड़ियाँ प्याज भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है। ये मजून क्या है, बहुत लाजवाब चीज़ है अमराज के दफ़ा के लिए। बहुत लाजवाब चीज़ है अमराज के दफ़ा के लिए और बड़ी आला चीज़ है। बेटा तमाम चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। चलो, ये आप देख रहे हैं कि एक जगह मैंने तमाम चीज़ों को शामिल कर लिया है और इनको इस्तेमाल किया जाएगा जिस तरह देसी अद्वियात की तैयारी ये शितरज है। दिखाओ बेटा। हाँ ये चलो ठीक है, फेंक दो बेटा। चलो बस ठीक है।